Good evening, dear learners. I am Shalini, Assistant Professor at महात्मा गांधी कॉलेज नागौर। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज का आज का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम आज द 6th टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसको बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। इन प्रीवियस क्लासेस हमने बहुत अच्छे से देखा है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज नाउन, उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अगर आपने और साथ ही साथ हमने कवर किया है कि प्रोनाउन क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, एक एक करके सभी टाइप्स को हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को चेक नहीं किया है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज आप जाकर जो हमारे सीक्वेंसली वीडियोस हैं उनको चेक करें, जिससे आपको ये क्लास और साथ ही साथ आने वाली क्लासेस बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, तो हियर यू आर रॉन्ग। यस, तो हम जानते हैं, तो चलिए जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को क्या करते हैं, सेपरेटली रेफर करते हैं। सेपरेटली मीन्स होता है एक एक या अलग अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है, ये क्लास है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है और मुझे आप लोगों को कोई मैसेज देना है, तो मैं आप लोगों को एक एक अलग अलग करके सभी के लिए, सभी को मैसेज देने के लिए जो वर्ड यूज करूंगी वो कहलाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस प्रोनाउन विच refers to two or more persons or things separately are called distributive pronoun। वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या वस्तुओं, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को सेपरेटली रेफर करते हैं। राइट, अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ईच। फर्स्ट वर्ड जो है वो है ईच, और ईच वर्ड किसके लिए यूज होता है, तो एवरी पार्ट और मेंबर ऑफ द ग्रुप। मीन्स दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, आपके पास कोई एक चीज है जिसको आपने डिवाइड किया है सब पार्ट्स में, उन सभी सब पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए, एक एक पार्ट को का वर्णन करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए आप जिस वर्ड का यूज करेंगे वो कहलाएगा ईच। ईच पार्ट ऑफ द थिंग, राइट, प्रत्येक भाग, उस वस्तु के प्रत्येक भाग, ऐसे। तो इस तरीके से ईच वर्ड का यूज होता है। हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे जिससे वो और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है आइदर और ईदर। ये आइदर और ईदर दो वस्तुओं में से एक वस्तु के चुनाव के लिए, सिलेक्शन के लिए यूज होता है। ये आइदर वर्ड किसके लिए यूज होता है, दो वस्तुओं में से एक के चुनाव के लिए, सिलेक्शन के लिए। वन ऑफ टू, दो में से एक, इसको हिंदी में या तो ऐसा बोलते हैं। और ईच का मतलब होता है हिंदी में प्रत्येक, प्रत्येक। और आइदर का मतलब होता है या तो, एंड इसी तरह इसको आइदर या ईदर बोलते हैं। बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट, आपको अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे उसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। राइट, नाइदर और नीदर, इसको नाइदर भी बोलते हैं और नीदर भी बोलते हैं, आपको जो सही लगे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो नाइदर का मतलब होता है दो वस्तुओं में से दोनों नहीं, दोनों में से कोई नहीं, दोनों नहीं। राइट, तो यहाँ पे भी दो वस्तुओं के लिए नाइदर का उपयोग होता है। आइदर का उपयोग भी दो में से एक के सिलेक्शन के लिए होता है, और इसका नाइदर का उपयोग दोनों में से दोनों को निग्लेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जैसे नो वन ऑफ टू, दोनों में से दोनों नहीं या कोई नहीं। एंड नेक्स्ट इज एनी। एनी का उपयोग एक ग्रुप, जैसे पर्टिकुलर ग्रुप है उसमें से किसी एक को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है, जैसे वन ऑफ द ग्रुप, ग्रुप में से एक। नेक्स्ट नन। नन मीन्स होता है नॉट एनी, कोई नहीं। आई जस्ट होप आपको इन सब की मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं और इनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट एग्जांपल इज ईच। ईच, ईच में क्या है, ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज। सभी लड़कों ने प्राइज पाया, प्रत्येक लड़कों ने। यहाँ पे ईच मतलब प्रत्येक, हर एक लड़के ने क्या किया, प्राइज पाया। राइट, द नेक्स्ट एग्जांपल इज आइदर ऑफ देम कैन डू द वर्क। दोनों में से कोई भी इस काम को कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। राइट, तो यहाँ पे आइदर मीन्स दोनों में से कोई कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट नाइदर ऑफ दीज टू पेन्स आर माइन। दोनों में से कोई भी है, दोनों में से कोई भी पेन मेरी नहीं है। राइट,
दोनों में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, एनी गर्ल कैन वियर अ स्कर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में गर्ल्स है, बहुत सारी लड़कियां हैं और मेरे पास एक स्कर्ट है, तो मैं बोलूंगी कि कोई भी एक आके इसको वियर कर सकता है। तो एनी गर्ल्स कैन वियर अ स्कर्ट। इस स्कर्ट को कोई भी एक लड़की वियर कर सकती है, राइट? दोज टू आर नॉन माई फ्रेंड्स, दोज टू आर नॉन माई फ्रेंड्स। वे दोनों ही मेरे दोस्त नहीं है या मेरे मित्र नहीं है। तो इस तरीके से हम इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यूज करके हमारे सेंटेंस को और भी ज्यादा अच्छा बनाते हैं, राइट? तो अगर आपको इन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इनको और अच्छे से समझना है या और इनको सीखना है, तो इसका एक ही तरीका है कि आप इन वर्ड्स पे और भी ज्यादा सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी आपका डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो पे उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। So thank you for watching this video.